हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। दिस इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम। तो यहाँ पे देखो एक शेल है हमारे पास। शेल क्या होता है, देखो कोई एक तो होता है स्फीयर, ठीक है। स्फीयर अगर अंदर से खाली हो, अंदर से खोखला, तो उसको हम एक बोलते हैं शेल, ठीक है। जैसे एक बॉल होती है, जैसे टेनिस बॉल है, ठीक है। टेनिस बॉल क्या होती है, अंदर से खाली होती है, तो वो एक शेल है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। उसका रेडियस क्या लेना है, कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस का कोई भी शेल है जिसके ऊपर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। पूरे शेल के ऊपर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सरफेस के ऊपर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है वो किसी पॉइंट पे ही करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कोई पॉइंट चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो कई केस पॉसिबल होंगे, 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, इसके बाहर के सरफेस पे, क्योंकि इस पे चार्ज स्प्रेड है इसके सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड भी है, ठीक है। बाहर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके सरफेस पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इनसाइड भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो हमें 3 केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फील्ड आउटसाइड द शेल। अब आउटसाइड शेल फील्ड को निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने जब यूनिफॉर्मली चार्ज जो वायर है उसके लिए हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया था, ठीक है। सिलेंडर याद कंसिडर किया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बाहर एक इमेजिनरी स्फीयर हमने जो है लेना है, ठीक है। एक स्फीयर इमेजिन करना है हमने, जिसका रेडियस जो है इससे ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। उसका रेडियस हम स्मॉल आर ले लेते हैं। तो कंसिडर एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिनल जो स्फीयर है, इसका शेल का रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका रेडियस स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। अब इमेजिनरी स्फीयर कहाँ पे कंसिडर करना है, आउटसाइड द शेल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी स्फीयर जो है कंसिडर करेंगे। क्लियर। कंसिडर एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस आर आउटसाइड द शेल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कोई पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कोई पॉइंट पी होगा जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वो पॉइंट हमें लेना है इस पे, जो इमेजिनरी स्फीयर है इस पे एक पॉइंट कंसिडर करना है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। सपोज ओ इज द सेंटर ऑफ द शेल, रेडियस क्या था इसका, कैपिटल आर, ठीक है। और जो हमने इमेजिनरी स्फीयर यहाँ पे लिया है उसका रेडियस कितना लिया है, स्मॉल आर। क्लियर है ये चीज़। अब जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो एक यहाँ पे हमने स्मॉल एरिया कंसिडर करना है, ठीक है। सपोज डी एस इज़ द गॉसियन सरफेस। जो स्मॉल एरिया कंसिडर करते हैं उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, आउटसाइड होगी, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज स्प्रेड है, ठीक है, पूरे पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। तो पी पॉइंट पे भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो कैसे होगा, एन कैप, इस तरह से, ठीक है। ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे ई और एन में डायरेक्शन कौन सी है, एक जैसी डायरेक्शन है, तो थीटा कितना है, 0 है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस, ठीक है। ये सरफेस एस है, टोटल जो इमेजिनरी स्फीयर का एरिया कितना है, एस है। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन एरिया वेक्टर को लिख दो एन कैप डी एस, ठीक है। किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारा देखो क्या आया था पिछले टॉपिक में भी, ई इंटीग्रेशन डी एस, यही आया था, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। अब ये डी एस का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो स्फेरिकल एरिया आ जाएगा, ठीक है। स्फीयर का एरिया यहाँ पे पुट करना है। डी एस क्या है, ये स्मॉल एरिया है, ठीक है। डी एस स्मॉल एरिया है, तो टोटल इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो इस पूरे स्फेरिकल शेल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, जो इमेजिनरी हमने स्फीयर लिया है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू
4 पाई आर कौन सा लेना है, जो इमेजिनरी स्फीयर है इसका लेंगे ना रेडियस, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो ई की कितनी आ गई वैल्यू, क्यू बाय 4 पाई नीचे लेके जाओ 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपने पहले भी कहीं पढ़ी हुई है, याद हो तो कहाँ पे पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वही होता है, ठीक है। तो ये सेम क्यों आया है, देखो अगर ये इमेजिनरी स्फीयर अभी तो हमने देखो यहाँ पे लिया है, ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, कितनी भी डिस्टेंस पे हो सकता है। अगर ये जो पी पॉइंट है अगर ये सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है, तो उस पॉइंट के लिए ये जो स्फीयर है ये एक पॉइंट चार्ज का ही तो काम करेगा, ठीक है। अगर ये रेडियस जो है, ये जो स्मॉल आर इसका रेडियस है, ठीक है, ये बहुत ही लेस हो स्मॉल आर के कंपैरिजन में, कैपिटल आर क्या हो, कम हो, ठीक है। यानी कि अगर आर मच लेस देन आर हो, आर बहुत ज़्यादा दूर है, आर बहुत ज़्यादा दूर यानी कि जो पी पॉइंट है वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो वहाँ के लिए जो ये जो स्फेरिकल शेल है उसके लिए पॉइंट चार्ज का ही काम करेगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए वही फॉर्मूला आया हमारे पास, ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। समझ आई ये बात, ठीक है। अब सेकंड डिस्कस करते हैं, अगर इसके सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो कितना होगा। देखो फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, उसके लिए देखो हमारे पास क्या होगा, ये इस डायग्राम में ही देखना है। देखो सरफेस पे क्या होगा, अगर ये जो पॉइंट पी है, पी पॉइंट सरफेस पे आ जाए यहाँ पे, तो जो रेडियस है कैपिटल आर और आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में, आर और आर क्या हो जाएंगे, फॉर द सरफेस इफ पी पॉइंट इज एट सरफेस ऑफ शेल देन आर इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर, क्लियर। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और स्मॉल आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल आर में, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस पे, ठीक है। यानी जितना रेडियस है उस पर डिपेंड करेगा, शेल के रेडियस पे डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर। अब इसकी वैल्यू होगी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। देखो जैसे लाइन चार्ज के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस की बात हो रही है, ठीक है, स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर का सरफेस है तो उसके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, तो वो कितनी होती है, सिग्मा होती है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लिया हमने, ठीक है। तो सिग्मा क्या होता है, अगर सिग्मा फाइंड आउट करें देन सिग्मा इज इक्वल टू, ऊपर होगा चार्ज नीचे होगा एरिया, ठीक है, जितना एरिया कंसिडर किया है। तो क्यू बाय स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया 4 पाई, स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो शेल के लिए वो एरिया कितना है, क्यू बाय आर स्क्वायर। यही होती थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो ये होती थी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे एरिया है, स्मॉल एरिया। हमारे पास है टोटल स्फेरिकल शेल का एरिया, तो स्फेरिकल शेल का तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ से और इसमें पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है। क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो थर्ड के स्टूडेंट्स, फील्ड इनसाइड द शेल करना है। फील्ड इनसाइड द शेल में देखो जो इमेजिनरी स्फीयर है वो हमें अंदर कंसिडर करना है, ठीक है। ये सेंटर हो गया,
और रेडियस इस स्फीयर का कितना है, शेल का r, और जो हमने इमेजिनरी कंसिडर किया है उसका ले लिया हमने स्मॉल r। इसी के ऊपर गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये n कैप। ठीक है, अब देखो सेम ऐसा ही डायग्राम था फील्ड आउटसाइड द शेल के लिए, बस एक डिफरेंस था कि इसके अंदर इमेजिनरी स्फीयर बाहर है और अब इमेजिनरी स्फीयर अंदर है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, Q/4πε0r²। तो इसके जो अब हम कर रहे हैं इनसाइड द शेल के लिए, इसके लिए भी सेम ही आना है। ठीक है, एक्सप्रेशन तो सेम ही है क्योंकि वही स्मॉल r डिस्टेंस है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही एरिया है वैसे ही। ठीक है, तो इसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E कितना होगा, E = Q/4πε0r²। क्लियर। अब देखो एक बात है यहाँ पे सोचने की, जो चार्ज क्यू था, चार्ज क्यू कहाँ था, वो शेल के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, लेकिन अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इनसाइड द शेल चार्ज तो ज़ीरो हो गया। इनसाइड द शेल Q = 0, चार्ज तो ज़ीरो है वहाँ पे। अगर चार्ज ज़ीरो है, इसको ज़ीरो पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया, ज़ीरो। यानी इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। क्लियर, समझ आई ना बात। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ये स्फीयर चाहे हम कहीं भी कंसिडर करें, आर को कितना भी कम कंसिडर करें, तो सभी पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा फॉर r <r। क्लियर, यानी जो स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, उससे कम रेडियस का कोई भी पॉइंट, कोई भी यहाँ पे हम कोई भी शेल कंसिडर करें इमेजिनरी, तो वहाँ पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो ही होगा। क्लियर। अब इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के अंदर हमें क्या दिखाना है कि r और r में जो डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ में हमें देखो क्या करना है, सपोज दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस। तो यहाँ पे तो हमें लेनी है सेंटर से डिस्टेंस r। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर स्मॉल r। ठीक है, और इधर हमने लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो अब देखो जब r <r था, जो थर्ड केस था, r <r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ज़ीरो। ठीक है, तो ये r जब तक ज़ीरो रहेगी तो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ज़ीरो। ठीक है, जब सरफेस पे आए, सरफेस पे आते हैं तो सरफेस पे जो स्मॉल r है वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल R के। क्लियर, तो जब स्मॉल r कैपिटल R है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, E = Q/4πε0r²। ये था मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर, यहाँ पे कोई भी जो है वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे E मैक्सिमम हो जाएगा हमारा। क्लियर। अब देखो जब जो r डिस्टेंस है, यहाँ पे r डिस्टेंस तो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जब r > r होगा, r > r पे क्या हो रहा है, फील्ड आउटसाइड द शेल जो था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, E = 4π Q/4πε0r²। ठीक है, यानी r की वैल्यू जितनी इंक्रीज़ करेगी तो कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इन्वर्सली मीन्स अगर r बढ़ता है तो E कम होगा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम हो जाएगी। क्लियर, तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल r = r। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ तक क्या है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, समझ आया ग्राफ।